कैसे हो बिल्कुल भी विचार मत करोगे। तुम्हारा गुरु कैसा है? गुरु चाहिए 16 बनने, तुम भ्रष्ट बने रहो, पापी बने रहो, जो कुछ बने रहो, और सारे जगत से कहो मैं कैसा भी हूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा गुरु 16 बनने का है, बस काफी है। समंतभद्र महाराज कहते हैं चलेगा। तुम्हारा चेहरा काला है इसकी चिंता मत करो, दर्पण काला नहीं होना चाहिए। चेहरा गोरा है और दर्पण काला है तो दर्पण, यदि चेहरा आपका बिल्कुल साफ है और दर्पण गंदा है तो दोनों गंदे हो जाओगे। और तुम्हारा चेहरा कितना भी काला हो, दर्पण साफ होना चाहिए, और दर्पण साफ बना रहेगा, एक ना एक दिन हम चेहरे को साफ कर ही लेंगे। आज वर्तमान में सबसे बड़ी भूल हो रही है, सबसे बड़ी भूल हो रही है, सबसे बड़ा गृहीत मिथ्यात्व आ गया। तुम खोटे हो इससे संसार का नाश नहीं हो रहा है, भगवान खोटा है इससे नाश हो रहा है। तुम खोटे हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अनादिकाल से खोटा ही रहता है व्यक्ति, लेकिन भगवान खोटा नहीं होना चाहिए। जैन दर्शन ने सबसे बड़ा जोर दिया कुदेव नहीं होना चाहिए, कुदेव का त्याग। छड़ालाकार में पंडित जी साहब ने भी पहली ढाल में वर्णन करने के बाद कोई चारित्र की चर्चा नहीं की, कोई आचार विचार की चर्चा नहीं की, सबसे पहले कुदेवों का वर्णन किया। तेरा देवता कैसा है, जिसको तू नमोस्तु कर रहा है वो कैसा है, जिसका आशीर्वाद लेना है वो कैसा है, जिस पेड़ की छाया में बैठना है वो पेड़ कैसा है, वो देख लो। और एक बार यदि हमें सच्चा गुरु मिल गया, सच्चा भगवान मिल गया, हम संभल जाएंगे। सच्चा गुरु मिल जाए हम संभल जाएंगे, सच्चा शास्त्र मिल जाए कोई बात नहीं। इतने मिलने मात्र से समंतभद्र महाराज ने उसे सम्यक दृष्टि घोषित कर दिया। तो पूरा 100% पापी है, 100% पापी, किंचित मात्र भी त्याग नहीं किया। और समंतभद्र महाराज ने देवताओं से जय जयकार करा दिया। चारत मोह बस लेस न संयम, पैसुर नाथ जजे है। इतनी प्रशंसा कर डाली, बोले साहब इसका कोई भी त्याग नहीं है, आप इसकी प्रशंसा मत करिए। बोले नहीं ये प्रशंसनीय है, पर ये तो बहुत बड़ा पापी है। बोले ये तो मुझे भी मालूम है, लेकिन इसका भगवान पूर्णतः निर्दोष है। ये उसी भगवान को धोख देता है, स्वयं पापी होकर के भी पापी भगवान को नहीं मानता। स्वयं पापी है, अविरति है, लेकिन खोटे देव को नहीं मानता। कोई से अरे तू तो खोटा है, खोटे देव को मान। बोले मैं भली खोटा हूं, लेकिन मेरा भगवान खोटा नहीं हो सकता। चोखा देव, अविरत सम्यक दृष्टि, मात्र इतने मात्र से चोखा हो गया कि उसने कहा मेरा भगवान निर्दोष है, मेरा भगवान 18 दोषों से रहित है, मैं समस्त पापों से युक्त हूं। मेरा गुरु निर्दोष है, बस खत्म हो गई बात। मेरा शास्त्र, मैं एक भी बात शास्त्र की नहीं मानता हूं, किंचित मात्र भी आचरण नहीं करता हूं, लेकिन मेरी जिनवाणी वही है जो पूर्णतः निर्दोष है। इतना भी तुमने अपनी जिंदगी में कर लिया तो ये संसार, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मानो बाबा, सच्चे देव शास्त्र गुरु को यदि पहचान लिया, इतने मात्र से ये अनंत संसार सूख करके चुल्लू भर रह जाएगा। आचार विचार तो अभी कुछ नहीं आया, इतने मात्र से
इतने मात्र से तुम नरक गति नहीं जाओगे, त्रियंश गति में नहीं जाओगे, अल्पायु में नहीं जाओगे, दरिद्रों में पैदा नहीं होगे, स्त्रियों में पैदा नहीं होगे, नपुंसकों में पैदा नहीं होगे, दुर्गति पैदा नहीं होंगे। इतने मात्र से तुमने कुछ भी नहीं किया, मात्र चोखे भगवान को माना है, मेरा भगवान चोखा होगा, इतने मात्र से। मेरा गुरु चोखा है, बस मैं खोटे गुरु को नहीं मानता, खोटे देव को नहीं मानता, खोटे शास्त्र को नहीं मानता। और तुम पूरे 100% खोटे हो, तुम 100% पापी हो, 100% सब कुछ तुम्हारे मन में भरा हुआ है। ऐसा करने वाला जीव को अब उपदेश दिया जा रहा है।